गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट के द्वारा जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीप के पार फैला होता है। वाइड एरिया नेटवर्क से यहाँ पर यह तात्पर्य है जैसे कि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में यानी सभी महाद्वीपों में और सभी देशों में फैला हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी सूचना आदि पहुंचा सकता है। इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति चला सकता है, आप भी चला सकते हैं, हम भी चला सकते हैं और नॉर्मली हर एक व्यक्ति बिना किसी आईडी और पासवर्ड के चला सकता है। अब हम जानते हैं इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। वैसे तो इंटरनेट के अंतर्गत ही वर्क करता है, लेकिन इंट्रानेट जो है वो किसी एक कंपनी का नेटवर्क होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि गूगल कंपनी है या फिर एसबीआई बैंक है, तो उस एसबीआई बैंक का एक अलग से एक नेटवर्क है जिस नेटवर्क के अंतर्गत उसके सभी कर्मचारी वर्क करते हैं। जैसे कि एसबीआई अलग अलग जगहों पर है तो अलग अलग जगहों पर वो अपना एक आईडी और पासवर्ड रहता है उनका, जिसके माध्यम से वो वर्क करते हैं। तो उनका क्या रहता है, एक अलग से एक नेटवर्क रहता है, उस अपना जो इंटरनेट है उससे वो थोड़ा सा अलग रहता है, जिसमें हर एक यूज़र के पास आईडी और पासवर्ड रहता है, जिसके माध्यम से वो आसानी से अपना काम करते हैं। और इस नेटवर्क को, इंट्रानेट को हर कोई व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है जिसके पास जो उस ब्रांच का कोई सदस्य हो और उनके पास आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अगर उनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो इंटरनेट नहीं चला सकते। सरल शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेट एक निजी कंपनी का नेटवर्क होता है जिसमें नॉर्मली उस कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं सिर्फ वो ही उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको एसबीआई का उदाहरण दिया था। जैसे कि एसबीआई की एक मेन ब्रांच है, तो यहाँ पर एसबीआई की मेन ब्रांच में एक इंटरनेट के माध्यम से उसके नीचे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सभी उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि उन्हें कोई सूचना भेजनी है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर किसी व्यक्ति का, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो अकाउंट है वो विदिशा में है और हमने जो हमारा अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है कुछ हमने चेंज वगैरह करवाया, वो किसी और ज़िले से या किसी और राज्य से करवाया चेंज, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर विदिशा में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही सर्वर से जुड़े होते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब आप इसको लैन, इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि लैन भी एक इंटरनेट हो सकता है, लेकिन लैन में ये रहता है लोकल एरिया नेटवर्क एक ही जगह पर रहता है, लेकिन इंटरनेट अलग अलग जगहों पर भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, अभी आपको बताया था। इंटरनेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसे कोई एक कंपनी ही उपयोग कर सकती है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हर एक व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इंटरनेट में सर्वर की संख्या कम होती है और इंटरनेट पर हजारों सर्वर काम कर रहे होते हैं। इंटरनेट पर हजारों सर्वर रहते हैं जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इंटरनेट को हर एक व्यक्ति यूज करता है, जबकि इंटरनेट में सर्वर कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्वर की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ ही जो कर्मचारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो उपयोग कर पाते हैं, इसलिए इंटरनेट में सर्वर की संख्या कम होती है। डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इंटरनेट में ऐसा होता है कि आपका जो, जैसे कि अभी हमने एसबीआई का ही उदाहरण ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि गूगल, उसका अपना एक अलग इंटरनेट होगा।
इसके अलावा और भी कंपनियां हैं। तो डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित रहती है, इसमें कोई भी डाटा आपका चोरी नहीं कर सकता। बस आपके जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके अलावा ना तो आपका डाटा कोई देख सकता और ना ही उसको कोई चोरी कर सकता और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता। इसलिए इंटरनेट में डाटा की सुरक्षा रहती है। और इंटरनेट में डाटा बहुत सुरक्षित नहीं रहता, ये आपकी डिवाइस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल है या जो भी है उसमें कितनी सुरक्षा है। वो उससे सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इसमें डाटा बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहता है। इंटरनेट में सीमित व्यक्तियों को एक नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होती है। इसका इस्तेमाल केवल एक कंपनी के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। हमने आपको अभी बताया था, सीमित व्यक्तियों को इस नेटवर्क तक पहुंचने की पहुंच प्राप्त होती है। मतलब सीमित यानी कुछ ही व्यक्ति इस नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं जिनके पास आईडी और पासवर्ड होता है। इसका इस्तेमाल केवल एक ही कंपनी के लोग कर सकते हैं जिनके पास आईडी और पासवर्ड होगा, जैसे कि SBI, गूगल, RBI, etc। और इंटरनेट में कोई भी व्यक्ति इस नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। इंटरनेट को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो हर एक व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप इंट्रानेट नहीं चला पाएंगे। और इंटरनेट में इसका प्रयोग करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। आप बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट में इसकी सुरक्षा फायरवॉल पर निर्भर रहती है। इंटरनेट में सुरक्षा फायरवॉल पर निर्भर रहती है, जबकि इंटरनेट में इसकी सुरक्षा यूज़र के डिवाइस पर डिपेंड करती है। इंटरनेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क LAN से मिलकर बना होता है, जबकि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों जैसे कि LAN, MAN, WAN को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, यह एक अंतर्जाल होता है। यह बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसकी सीमा नहीं नाप सकते, पूरे विश्व भर में इंटरनेट फैला हुआ है। इंटरनेट में मेल सर्वर व सूचनाओं का प्रयोग निजी ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। और इंटरनेट में मेल सर्वर तथा सूचनाओं का प्रयोग सार्वजनिक ग्रुप बनाने के लिए भी किया जाता है। इंटरनेट की साइट को इंटरनेट साइट की सहायता के बिना नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमने अभी आपको बताया था, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट इंटरनेट के द्वारा ही बनाया जाता है। आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इंट्रानेट इंटरनेट के अंदर काम करता है, लेकिन यह एक ऐसा नेटवर्क होता है, एकदम से प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसका कोई बाहरी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की साइट को इंटरनेट साइट की सहायता के बिना नहीं बनाया जा सकता। और इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट की ग्लोबल साइट को सीधे तौर पर नॉर्मली बनाया जा सकता है। जब इसके बाद इंटरनेट इसके द्वारा केवल एक कंपनी के कंप्यूटर्स ही को कनेक्ट किया जा सकता है। और इंटरनेट इसके द्वारा दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट में केवल आप उसी कंपनी के कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको कोई एक कंपनी इस्तेमाल करती है इंटरनेट को, और इंटरनेट को आम लोग नॉर्मली सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।